हेलो। हेलो। बोलिए बोलिए। नमस्ते। पापा प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ, वैसे गुरुजी मैंने 4-5 महीना हो गया हाँ 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 आपका साथ सब सुनते सुनते। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे से आशीर्वाद। हाँ, तो बाबा मैंने पहले पहले तो जैसे मेरे कान्ना माया करती कब है मान ले अच्छा सी भी, और अभी है ना अब कम आती है ये धुन सात शब्द वाली। ऐसा है, सात शब्द माने ही परमात्मा होता है और वो परमात्मा झलकियाँ देता है। अगर आपका आपका विश्वास उसके ऊपर हो गया ना, तो हाँ जी। ऐसा है कि हाँ। अभी नहीं आ रहा है ऐसा समझो, या आपसे थोड़ा सा प्रेम कम हो गया है ऐसा उसका अर्थ नहीं है, लेकिन जी। आपके ऊपर ध्यान तो पूरा ही है। लेकिन अभी आपका विश्वास हो गया ना कि यही परमात्मा होता है, ऐसा ही परमात्मा होता है, बस उसने आपके लिए उसके परम धाम में आपकी जगह बना दी है। बराबर। तो अभी क्या है, जैसे नवी के कक्षा वाले जो बच्चे होते हैं, तो पूरा बरस उसके लिए जो भी गुरुजन होते हैं उनके ऊपर ध्यान देते ही है ना। और वो जैसे वो 9वीं कक्षा में पास हो जाते हैं, 10वीं में जाते हैं, तो 10वीं वाले तो अलग लोग होते हैं ना। तो हम भी 10वीं में गए तो 9वीं वाले गुरुजन को तो नहीं बोल सकते ना कि भाई आप तो 9वीं के लिए पूरे बरस में थे, अभी हम 10वीं में गए तो आप हमें क्यों नहीं सिखाने आते। तो उसका मतलब आपके ऊपर प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं है ना। अभी आप थोड़ी आगे गई है, अभी आप तो उसी स्कूल में हो ना। तो ऐसा समझना कि बराबर चल रहा है, परमात्मा का आपके ऊपर पूरा विश्वास हो गया है कि अभी ये कहीं जाने वाली नहीं है। मैंने इसका हाथ पकड़ के रखा है, पक्का पकड़ के रखा है, परमात्मा ने पकड़ के रखा है। आपने नहीं परमात्मा का हाथ पकड़ा, परमात्मा ने ही आपका हाथ पकड़ा है। क्योंकि आपने अगर परमात्मा का हाथ पकड़ा तो हो सकता है कई मोह माया में आप या लालच में परमात्मा को भी छोड़ दे सकती है। बराबर। तो लेकिन यहाँ क्या हो गया है, परमात्मा ने ही आपका हाथ पकड़ा है, तो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। मरने के बाद में भी वो उसके परम धाम में लेके जाने वाला ही है। और हमारे जीवित, हम अभी जिंदा है और जिंदा रहते हुए उसने उसकी झलकियाँ दे दी है, उसका विश्वास दे दिया है, हमको विश्वास हो गया है। अभी डरने की कोई बात नहीं है। बराबर। हाँ जी, ऐसा है गुरुजी, विश्वास तो हो गया पूरा, लेकिन अब झलकियाँ नहीं आती ना। जैसे शाश्वत वाली धुन मेरे को एक ताल एक रस लगातार नहीं आती, कभी कभी आती है। मैं वही बोला कि उसका मतलब ऐसा नहीं समझना कि परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर कम हो गई है, या परमात्मा का प्रेम आपके ऊपर कम हो गया है, कम होता जा रहा है और हो सकता है बाद में कभी नहीं आएगा। तो ये बात पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। बस अभी आपको ऐसा समझो कि परमात्मा को विश्वास हो गया, अभी ये मेरी है, मैंने इसको अभी पकड़ के रखा है, अनंत काल के लिए इसे कभी मैं छोड़ूंगा नहीं, या इसका पूरा मेरे पर विश्वास हो गया है। तो अभी विश्वास हो जाने के बाद अभी क्या उसमें कि वो जल्दी आनी चाहिए या ना आनी चाहिए। मैंने कहा ना, मैं आपकी गवाह दे रहा हूं ना, मैं साक्षी में हूं ना, मैं कह रहा हूं ना कि आपका टिकट पक्का हो गया है, आप परम धाम में 100% जाने वाली ही है। परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ ही है, निरंतर अखंड पकड़ा हुआ है, उसकी अनुभूति आपको थोड़ी कम लग रही है, इतना ही। तो फिर इसके लिए क्या करना है? तो ऐसा थोड़ी कि पहले झलकियां आ गई, पहले परमात्मा ने बहुत प्यार किए, अभी झलकियां नहीं आ रही तो प्यार हमारे ऊपर कम हो गया, ये तो बिल्कुल बात नहीं है। वो संशय कभी भी लाना नहीं। अगर आपने लाया भी
लेकिन परमात्मा तो हमारे जैसा तो नहीं है कि चलो अभी ये मेरे पे विश्वास नहीं कर रही है, अभी मैं इसे छोड़ देता हूँ। हम प्रकृति वाले, हमारा विचार बदलता रहता है, लेकिन परमात्मा का विचार कभी नहीं बदलता। बराबर, उसका विश्वास शाश्वत है हमेशा के लिए। एक बार उसने आपका चुनाव किया, मतलब किया, अनंत काल के लिए किया। हाँ, उसको उसने उसका मोक्ष का अधिकारी बना दिया, जीते जी बना दिया, और उसका सर्टिफिकेट दे दिया। जो आप कहते ना, मुझे थोड़ी झलकी आने लगी थी, बराबर, अभी नहीं आ रही है, तो अभी परमात्मा के ऊपर विश्वास करना, ऐसा कभी समझना नहीं कि परमात्मा हमें टाल रहा है या उसकी कृपा दृष्टि कम हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बराबर, तो अभी क्या करना, बस प्रवचन सुनते रहो, प्रवचन सुनते रहो, प्रवचन सुनते रहो। मैं डेली सुनती हूँ जी। हाँ, तो फिर मैं प्रवचन तो मैं डेली सुनती हूँ, रोज वाला भी सुनती हूँ उठकर डेली पहले, और फिर मैं टाइम लगता है ना जब भी मैं ये पुराना वाला भी सुनती हूँ। तो उसमें मैंने यही कहा है ना, परमात्मा ने आपको आपके ऊपर एक बार विश्वास रखा ना, इसलिए आपका उसने चुनाव किया, उसकी झलकियां देनी शुरू कर दी, और आपका भी विश्वास उसके ऊपर हो गया। बस का परमात्मा का काम हो गया, ऐसा समझो। अभी वो बाद में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके अंदर जाना नहीं, कुछ दिमाग बीच में आना नहीं, क्योंकि प्राकृतिक दिमाग है ना, ये संशय में डालता है। ये प्राकृतिक दिमाग है ना, एक काल है, इसको हम काल कहते हैं। तो वो उसका काम करेगा, लेकिन वो हमारे अंदर संशय उत्पन्न करेगा, संशय निर्माण करेगा, संशय में लाएगा, लेकिन हम उसके चित्त में नहीं आता। बस अभी परमात्मा तू ही अभी जो भी करेगा परमात्मा करेगा। गुरुजी मैं हाँ जी, गुरुजी मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, मेरे को जैसे पूरा विश्वास होगा, झलकियाँ भी आने लग गई, धुन भी आई जैसे शुरू में पहले, तो मैं अब किसी को बताया नहीं है। जैसे मैं किसी को ये आप ऑनलाइन वाला वीडियो बता दूं, किसी के व्हाट्सएप पर भेज देती हूँ या बताना शुरू कर दूं। वो तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन अभी देखो, अभी आपने मुझे फोन की तो आपका विश्वास डगमगाया ना, तो आप जब तक पूरी होती नहीं, पूरी विश्वास में नहीं होती, तब तक आप नहीं बताना। बराबर, लेकिन आपको अभी सब जो ये आपका संशय दूर हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, पहले झलकी आती थी अभी नहीं आ रही है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि परमात्मा का प्रेम मुझके ऊपर कम हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिए ना क्लास का, 9वीं से आप अभी 10वीं में गई, इसलिए 9वीं क्लास वाले गुरुजन 10वीं नहीं सिखाने आते, 10वीं में जो सब्जेक्ट है वो सिखाने नहीं आते, उसका मतलब नहीं आते माने कोई आपको दुश्मनी हो गई क्या? ऐसा कुछ नहीं, वो प्रणाली है, वो ऐसा समझो परमात्मा की प्रणाली है। अभी परमात्मा को ऐसा लग रहा है कि इसका विश्वास मेरे ऊपर बैठ गया ना, मैंने इसका चुनाव किया ना, मैंने इसको मेरे परम धाम का अधिकारी बनाया ना, मोक्ष का अधिकारी बनाया ना, बस अभी अगला देखेंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो आपका अगर पूरा विश्वास हो गया है तो आप बता सकती हो, ये तो बहुत बड़ा कार्य काम है ना। हालांकि परमात्मा के लिए कोई मेरे को आदि पूरा विश्वास है। और एक बार हम जी आपसे मिलना चाहती हूँ मैं, आप कहाँ रहते हो? देखो ऐसा बात है, मेरे जितने भी वीडियो है, 1000 के ऊपर वीडियो है, तो उसके लास्ट में आखिरी में 5 मिनट में मेरा पूरा पता रहता है, पूरी जानकारी रहती है, मेरे फोटो भी रहते, सब कुछ रहता है। तो हाँ जी, वो बता दी है जी, तो वही मिलेगा। हाँ, तो बात ऐसी है, जब परमात्मा की मर्जी होगी उसको वही बुद्धि देने वाला है, जब उसकी बुद्धि हो जाएगी तब आ जाना, उसके पहले फोन करना। अभी तो ऐसा है, फिलहाल मैं 1 अप्रैल से 6 मई तक
परदेश जाने वाला हूँ। मेरी लड़की वहाँ रहती है परदेश में, तो मैं जमाई के यहाँ जा रहा हूँ, लड़की के यहाँ जा रहा हूँ। तो अब ये 1.25 महीना तो कोई बातचीत तो होगी नहीं, या मैं कहीं नासिक में नहीं हूँ। लेकिन जब मैं आ जाऊंगा तो आप आ जाना, उसके पहले मुझे फोन करना, बराबर। तो ऐसा अभी कुछ नहीं है कि देखो मेरे पास लोग आते भी है। अभी कुछ दिन हो गए अमेरिका से भी लोग आए थे। तो आना मतलब देखो कि मैं क्यों ज्यादा मेरे पास नहीं किसी को बुलाता कि आपका कोई खर्चा ना, बराबर। अभी देखो आज का ये जो युग है, आज की परिस्थिति जो है, तो ऐसा है कमाई चौवनी और खर्चा अठाना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, माने कमाई थोड़ी होती है लेकिन खर्चा ज्यादा हो जा रहा है। तो इसीलिए खास मुझको मिलने के लिए नहीं आना। हाँ, लेकिन ये बात होती है कि कभी न कभी वेदी गुरु के पास जाना चाहिए, तो जाना चाहिए। ये बात भी बराबर है, बात बराबर है, आना ही चाहिए। लेकिन अपनी परिस्थिति जैसी है वैसी, जब तक हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं होती या परमात्मा हमारे हाथ पर परिस्थिति अच्छी नहीं करता, तब तक कभी आना नहीं है, बराबर की नहीं। तो आपने जी गुरु दक्षिणा भी देनी है जी, गुरु दक्षिणा। बात बराबर है, मैं वही बोल रहा हूँ। तो अगर आपकी इच्छा है ना, आपका आत्मा कह रहा है ना कि, या ऐसा समझो कि आपको बुद्धि हो गई ना कि परमात्मा कह रहा है कि जाओ, तो ठीक है ना। तो मैंने तो अभी बता दिए, अभी तो 1.25 महीने के बाद ही जब भी आ जाएंगे तभी आप आ जाओ। आप पता तो हर वीडियो के पीछे तो रहता ही, मैंने कहा आखिरी के 5 मिनट में सब कुछ रहता है। और बात ऐसी है, अभी आप आ जाएगी, मैंने पढ़ लिया, आपका पता पढ़ लिया। मेरा भी लड़का विदेश रहता है जी। आप कौन से शहर जा रहे हो विदेश में? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहाँ जा रहे हो आप? आपकी लड़की कहाँ रहती है? जर्मनी में जा रहा हूँ। जर्मनी में? हाँ, जर्मनी में मैं जा रहा हूँ। तो फिर जब मैं आ जाऊंगा तो आप मुझे पहले फोन करो कि मैं आ गया या नहीं आ गया। देखो मैं भी 2 जगह रहता हूँ, एक पुणे में भी रहता हूँ, नासिक में भी रहता हूँ। लेकिन मिलने का ठिकाना अभी तक तो नासिक में ही है, क्योंकि पुणे में आप नया फ्लैट लिया है, लेकिन वहाँ दिवाली के बाद ही मिलने वाला है। तो वहाँ फिर वो अच्छा सुविधा होगी। तो जैसा टाइम अभी आपको आना है तो पहले मुझे पूछ लो कि मैं नासिक में हूँ या पुणे में हूँ, बराबर। ये बात है। अभी देखो आप आए तो आपकी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि नहीं। आप तो कोई 1 घंटा 2 घंटा तो रुकेगी कि नहीं? हाँ, तो आपके साथ तो कोई होगा कि नहीं? तो उनकी भी सुविधा होनी चाहिए कि नहीं? तो ऐसा है कि हम सब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु का जहाँ वो प्रसाद होता है थोड़ा, तो वो भी मिलना चाहिए। और गुरु से जो कुछ भेंट मिलती है, मैं भी आपको भेंट देता हूँ। वो भेंट की तो वस्तु की कीमत 1 रुपए भी नहीं है, लेकिन मेरा स्पर्श हुआ है, और वही स्पर्श की जो वस्तु है वो आप लेके जाएंगी, तो ऐसा लगेगा कि जहाँ आप वो वस्तु आपके पास है, माने मैं आपके पास हूँ, ऐसा एक भाव निर्माण हो जाता है। वही वस्तु बहुत बड़ी है जी, हमारे लिए तो वही वस्तु बहुत बड़ी है जी। आपका दर्शन कर लेंगे, आपके आमने सामने बातें हो जाएंगी, आपकी गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। हाँ, बात बराबर है, सब बराबर है। मैं नहीं ना कह रहा हूँ, बराबर। अभी जो है तो मैंने सत्य बता दिए है, बराबर। तो बात ऐसी है, आपका मूल सवाल ये है कि आपके ऊपर परमात्मा की कोई नाराजगी नहीं है, बराबर। आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ये काम को आगे बढ़ाऊं, माने दूसरों को बताऊं। अगर आपका पूरा विश्वास हो गया है तो दूसरों को बताने में कोई हिचकना नहीं है, बराबर। देखो आपको भी किसी ने तो भी दिया है ना। हाँ जी, आपको भी किसी ने ये दिया है, इसलिए तो मिला है ना। हाँ जी,
मेरे तो फोन पर ऑनलाइन आप पे ही आ गया था जी, कुदरती आप ही, पता नहीं किसने भेजा, आप पे ही आ गया था जी। दिवाली से पहले आप ये सार शब्द वाला आ गया था, तो मैंने देखे ऑनलाइन है ये, मैं वीडियो पढ़ा तो मैंने एक में ही अच्छा लगा। फिर मैं दिन रात पढ़ती गई तो मेरे को सप्ताह में 15 दिन में झलकियां होने शुरू होने लग गई। तो शुरुआत पे आप आ गया था। तो अब आपको लग रहा है ना कि परमात्मा मुझे छोड़े ही नहीं, 24 घंटा ही होना चाहिए, तो वो भी होगा, लेकिन हमारी कोई परमात्मा के ऊपर जो जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अरदास है, प्रार्थना है, तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, तो भी हो जाएगा, परमात्मा वो भी करेगा ना, अगर परमात्मा इतना किया है। बस मैंने ऐसे फोन मिलाया है तो लगातार एक ताल एक धुन लगातार मेरे को 24 घंटा लगातार धुन नहीं आ रही। बस ये मैं थोड़ी सी मन में थोड़ी हैरान हो जाती हूँ, उलझन आ गई ना, उलझन आ जाती है। हाँ, तो फिर गुरु किस लिए होता है, तो मैंने बता दिए ना, उलझन की कोई चिंता की बात नहीं है, परमात्मा का पूरे की पूरा अमृत वर्षा आपके ऊपर हो रही है। बस कभी आपको वो समझती है अमृत धारा, कभी नहीं समझती है, बस इतना ही ये है। तो बाद में जैसे देखो, प्रवचन सुनना माने क्या होता है, हम शुद्ध पवित्र बनते जाते हैं, बराबर। और जो जब भी जिस घर में ये प्रवचन चलता है तो उस घर का वातावरण शुद्ध पवित्र बनने लगता है, और हम भी अंदर बाहर शुद्ध पवित्र बनने लगते हैं। जैसे हम शुद्ध पवित्र पूरी तरह से बन जाते हैं तो पूरी तरह से हमें वो धुन सुनाई देने लगती है, बस इतना ही है। लेकिन उसमें ऐसा कभी नहीं है कि अभी नहीं आ रही है उसका मतलब कभी आएगी नहीं, या परमात्मा मुझे नाराज है। परमात्मा को ये प्रकृति वाली गुण नहीं है, परमात्मा कभी नाराज नहीं होता। एक तो बात ऐसी है, परमात्मा उसकी ओर से आता है, बराबर, हमारा भाग्य देखकर वो आता है, लेकिन एक बार आया तो कभी वो हमें छोड़ता नहीं है। प्रकृति में हो सकता है कभी विश्वास होता है, तो विश्वासघात भी हमारे प्रकृति में होता है, बराबर। तो परमात्मा के यहाँ ये बात ही नहीं है, उसने एक बार आपका हाथ पकड़ा ना तो हमेशा के लिए पकड़ा है, बराबर। आपने नहीं परमात्मा का हाथ पकड़ा, अगर आपका आपने हाथ पकड़ा हुआ होता तो कभी भी आप मोहजाल में आकर छोड़ भी दे सकती है। मोहजाल माने माया में आकर, जैसे कोई लड़की होती है, उसके वो माँ बाप उसको 10-20 साल से पालते पोसते हैं, बराबर। अचानक किसी के मोहजाल में आ जाती है, माया में आ जाती है, माया उसके ऊपर हावी हो जाती है, तो फिर वो माँ बाप की भी नहीं सुनती और घर छोड़ के चली जाती है, भाग जाती है। तो ये क्या हो गया, 20 साल उसके ऊपर हमने उसको जन्म दिया, उसको बड़ी किया 20 साल, बराबर। तो वो 20 साल में ऐसा क्या हो गया, कोई उसको मिल गया और वो बहकाव में आ गई, माने हमारा से प्रभाव माया का ज्यादा हो गया ना, प्रकृति का ज्यादा हो गया ना, शरीर का ज्यादा हो गया ना, और वो उसके साथ चली गई। तो ये माया में होता है, माया हावी हो सकती है। तो इसीलिए फिर जब लड़की के ऊपर माया हावी हो जाती है तो उसके लिए फिर माँ बाप क्या और क्या, परिवार क्या, समाज क्या, कोई फिर वो देखती नहीं ना, फिर वो धर्म देखती है ना जात देखती है, कुछ नहीं, उसको उतनी समझ नहीं होती। तो ये माया का खेला होता है, हम क्या कहते हैं, माया का खेला होता है। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं होता, परमात्मा कभी इसमें नहीं आता। परमात्मा जब भी आ जाता है उसकी ओर से आता है, उसकी ओर से वो हमें प्राप्त करता है, हमारी ओर से आप परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा ही उसकी ओर से वो हमको प्राप्त करता है। अगर ये बात हो गई तो वो कोई छोड़ने के लिए नहीं, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए वो हमारा हाथ पकड़ता है। और जब वो ऐसा समझो कि लास्ट तक, बाद में हमारा जितना प्रारब्ध है उतना तो हम रहेंगे ही, जिंदा रहेंगे, लेकिन प्रारब्ध जैसा ये खत्म हो जाता है, हमारा जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन जीते जी परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा है, बस फिर मरने की देरी वो खींच लेता है, बराबर कि नहीं, उसके परम धाम में हमें लेके जाता है। कितनी सहज बात है। और फिर परम धाम में जो है परमानंद का अनुभव हम करने लगते हैं।
अभी तो परमात्मा हमें मिल गया, हमारा आत्मा उसका अनुभव कर रहा है, उस आनंद का अनुभव कर रहा है, लेकिन परम धाम में तो फिर वो तो आनंद परम आनंद हो जाता है, वहां तो फिर परम लगता है सब जो, तो वो छोड़ो, वो तो बात में की बात है। तो इतना विश्वास रखो कि परमात्मा आपके पास है, आपके ऊपर उसने पूरी तरह से कृपा दृष्टि की है, आपका पूरी तरह से चुनाव किया है, आपको पूरी तरह उसने सर्टिफिकेट भी दिया है, जी विश्वास किया है, और आपका हाथ पकड़ा हुआ है, पक्का पकड़ा हुआ है, अनंत काल के लिए पकड़ा हुआ है, बराबर। तो जो अभी वो करेगा वो करेगा, बराबर। हाँ, हमारी इच्छा है कि ऑनलाइन में लोग कहते हैं कि 24 घंटा हमारे पास है, तो मेरे पास ऐसा क्यों, तो वो जाने। देखो, हर आदमी का भाग्य अलग अलग है कि नहीं, कर्म अलग अलग है कि नहीं, कर्म ये कर्म का खेला समझो, भाग्य का खेला समझो, हर एक का अलग अलग होता है। तो कम से कम हमारा तो भाग्य तो जग गया, कम से कम परमात्मा ने झलकियां तो दे दी, झलकियां दी तो हमारा विश्वास भी हो गया, और इसी दौरान हमें मार्गदर्शन भी मिल रहा है ना कि ये हम बराबर राह में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इसके लिए समझदारी के लिए परमात्मा ने व्यवस्था भी मेरे द्वारा बनाई है, ऐसा समझो। माने मेरे द्वारा, माने मैं उसमें मिडिल ईस्ट हूँ ना। हाँ, तो अब देखो आपको भेद मिले, जब आप भेदी गुरु मिला, आप भेदू गुरु मिले, जब आप दोबारा सारा ज्ञान हो रहा है जी। हाँ, तो फिर वही परमात्मा ने व्यवस्था की है ना कि अगर आपके मन में कोई आ गया तो आप पूछ भी सकती हो, जैसे आपने पूछा, मैंने उसके ऊपर जवाब दिया है, आपका सही रास्ता है, बराबर चल रहा है। तो ऐसा समझो कि पूरी तरह परमात्मा में विश्वास रखो, अभी जो भी करना है, जैसा करना है, जैसा उसको आना है वैसा आने दो, बस वो गुरु प्रसाद है ऐसा समझ के हमने लेना है। जैसे प्रसाद होता है ना, थोड़ा मिलता है, हम बोले यार हम ये तो बहुत थोड़ा दिया, मेरी तो भूख भी नहीं मिटी, लेकिन उसको प्रसाद कहा है, उसको प्रसाद ही क्यों कहा है, तो प्रसाद ये छोटा थोड़ा ही रहता है, लेकिन उसमें महानता बहुत बड़ी होती है, बराबर। जैसे आपने कहा कि आप आ जाएगी तो मैं आपको वस्तु दे दूंगा, बराबर। वो वस्तु की कीमत तो 1 रुपए भी नहीं है, लेकिन आपने क्या कहा कि वो वस्तु हमारे लिए महान है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, बराबर। हाँ, प्रकृति में उसकी कीमत है, लेकिन हमारे लिए उसकी अलग कीमत होगी, माने उसकी कोई ये प्रकृति कीमत नहीं है, वो हमारे लिए बहुमूल्य है। वैसा ही यही समझना कि परमात्मा थोड़ी देर के भी लिए आया, थोड़ी उसने झलकी दी, बस हमारे लिए वो प्रसाद ही है। अब ये आपका कहना है कि मेरा पेट भरना चाहिए, ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है, आपकी प्रार्थना अच्छी है, तो वो भी पूरी हो जाएगी ना। ऐसा इसलिए हर प्रवचन में लोग कहते ना कि हमको ऐसा थोड़ा पहले आया था, तो बहुत दिन बाद में तो नहीं आया, बाद में वापिस शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे अभी 24 घंटा तो होता है, वो होगा। अभी वो कैसी प्रणाली है परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, बस, बराबर की नहीं। तो कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, बोलो बोलो। गुरुजी, जैसे मेरे बेटा की बहू है, पुत्र वधू है, और मैंने परमात्मा का सार्थक मिल रहा है, और मैं पूरी परमात्मा की बन गई हूँ, बराबर। फिर भी बहू के 2 महीने का बच्चा पेट में था, जैसे गर्भ धारण किया हुआ था, 2 महीने हुए थे। फिर परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, जब भी उस पुत्र वधू का बच्चा खराब हो गया पेट में ही। पहले एक लड़की है, वो 4-4.5 साल की हो गई, और अब तक मैंने पूरा विश्वास किया है, परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, हम परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं। अब मेरा घर परिवार खूब परम पिता परमात्मा ने ही पकड़ रखा है, मेरा हाथ भी, मेरे परिवार का भी सारा लालन पालन सभी उसके हाथ में है। हाँ, तो ऐसा है कि मैंने अभी कहा ना कि हर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है ना, वो उसके साथ उसका प्रारब्ध लेके आती है, उसका कर्म लेके आती है, बराबर। तो उसके हिसाब से होता है। अभी जो भी होता है, तो जैसे अभी हम इतना ही कर सकते हैं कि परमात्मा को समर्पण करें, माने
परमात्मा को बताए। परमात्मा को बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जैसे ही वो जिस घर में ऐसा होता है, जो भी ये प्रवचन सुनते हैं तो उसी में थोड़ा सा प्रभाव होता है। और जिस घर में एक परिवार के किसी एक आदमी को भी सार शब्द की प्राप्ति होती है तो उसका इफेक्ट पूरे परिवार के ऊपर होता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो हो गया, लेकिन मेरे परिवार के ऊपर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो हो रहा होगा, जो भी होगा अभी वो कर्म समझो, भाग्य समझो, वो होने दो। क्या बोलते हैं, जो भी चुकता होना है होने दो। और अभी उसमें हमें ज्यादा कुछ जाना नहीं है, परमात्मा सब कुछ देख रहा है। और फिर परमात्मा के मन में क्या है वैसा ही होगा, ईश्वर के मन में जो है वैसा ही होता है, भगवान के मन में जो है वैसा ही होता है। या हम उसको भाग्य कहते हैं, जिसका भाग्य है वैसा ही होगा। और जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होना चाहिए। बस ये विश्वास हमारा चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। और जो भी करेगा परमात्मा करेगा, परमात्मा तुझको जैसा लगे वैसा। इसको तो हम शरण कहते हैं ना, तो बस उसके शरण में रहना, लेकिन उसका ये ऐसा परमात्मा के ऊपर नहीं करना। जी मेरा ऐसा कहना है गुरुजी, मैंने पूरा विश्वास कर रखा है परमपिता परमात्मा पे, पूरा बार बार मैं परमपिता को मैं याद किया करती थी। अब तो मेरा हाथ परमपिता परमात्मा ने पकड़ लिया है, तो इब से मेरा ये घर परिवार पूरी अच्छी तरह चलेगा। ये बच्चा है ना पुत्र वधू का, ये जो मेरा पोता है पूरा 9 महीना लेकर पूरा ही होगा, जन्म लेगा। मेरे को तो पूरा विश्वास था अभी खंडित नहीं होगा। पूरा परमपिता की बातें भी करती रहती थी और तब भी वो हो गया। तो मैं को गुरुजी से मैं बात करूं, गुरुजी से पूछना चाहती हूँ। हाँ, बात बराबर है। अभी आपका विश्वास हो गया, आपका पुत्र वधू का विश्वास हो गया कि इस परमात्मा के ऊपर। ये भी देखना चाहिए ना, मैंने क्या कहा, हर एक का कर्म धर्म अलग अलग होता है। जैसा जन्म लेता है कर्म धर्म भाग्य साथ में ले लेता है। तो अभी उसके क्या भाग्य में है? तो आपके देखो, आपने खाना खाया तो आपके बहू का पेट तो नहीं भरेगा ना। तो ये कर्म तो कर्म धर्म तो ये आपका है, तो आपको ये परमात्मा मिल जाएगा तो उसी को भी मिल जाएगा, या उसकी भी परमात्मा सुनेगा। लेकिन उसके लिए भी उसने थोड़े प्रवचन सुनने चाहिए, या परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, ये भी बात है ना। और फिर ऐसा भी एक तीसरी बात ऐसी है कि बस जो भी हो रहा है ना, बस परमात्मा तेरी मर्जी, ऐसा समझ के चलना। तो देखो फिर क्या होता है, तो भी सब कुछ हो जाएगा। मैं तो जी ऐसा ही समझ के चलती हूँ गुरुजी, मैं तो ऐसा ही समझ के चलती हूँ। आकर जो भी कुछ करेगा परमात्मा करेगा, परमात्मा आपकी मर्जी। पुत्र वधू के जैसे गर्भवती थी तब भी मैं ऐसा कहती, इनका बच्चा परमपिता परमात्मा की मर्जी से होगा, मर्जी पूरी होगी तो पूरा होगा। और ये परमपिता परमात्मा जैसे भी करेगा वैसे उसकी मर्जी है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अभी वैसा ही आपका विचार है ना, वैसा ही रखो। बस एक ना एक दिन हो जाएगा, जो भी होना है परमात्मा करेगा। आपका विश्वास है ना परमात्मा के ऊपर, तो वैसा उसका भी होना चाहिए। तो उसको थोड़ा प्रवचन सुनने दो, वो भी जैसी शुद्ध पवित्र होती जाएगी वैसा वो काम होता जाएगा। तो उसमें हमें कोई परमात्मा के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना है, या कोई ब्लेम नहीं करना है, कोई क्लेम नहीं करना है परमात्मा के ऊपर। देखो ये है ना, मैंने क्या कहा, ये तो हमारी प्रकृति में हमने जन्म लिए है, प्रकृति में ही हमारा जो भी भाग्य बना है, कर्म बने हैं, तो उसके हिसाब से हमारा पूरा जन्म चलता है। तुम्हारा अलग चलता है, उसका अलग चलेगा। हर कोई किसी का, हर व्यक्ति का अलग अलग चलता है। तो उसका जो कर्म धर्म होगा, जब तक वो शुद्ध पवित्र नहीं बनता तब तक। और वो शुद्ध पवित्र बनना कोई आपके हाथ का काम नहीं है कि उसके लिए कोई कर्म कांड करना है, या कोई पूजा पाठ करना है, कि मंत्र तंत्र करना है, कि ध्यान करना है, कि साधना करना है। उसका मतलब वो नहीं होता। वो उसमें कोई आप शुद्ध पवित्र परमात्मा के हिसाब से शुद्ध पवित्र बनाना चाहिए। तो वो उसकी प्रणाली है, उसको समझता है बराबर, सब क्या रहना है, बाकी कुछ नहीं। जैसा वो हमारा भागा खुल जाएगा वो हो जाएगा बराबर। तब तक जैसी बुद्धि चलेगी, कहीं किसी को दिखाना है, डॉक्टर को पूछना है, या डॉक्टर के हिसाब से चलना है, जैसी बुद्धि परमात्मा देगा उसी का भी वापर करना बराबर।
हमारा जो हाथ में है वो गुरुजी, करते मेरी रहना। एक बात और पूछनी है। हाँ जी गुरुजी, एक बात और पूछनी है। जैसे मैं नवरात्रा कर रही हूँ, हाँ नवरात्रा, हाँ हाँ बराबर करो ना, हाँ करो ना तो आप। जैसे बोलो। हाँ तो मेरे को गुरुजी ने कई दिन से बातें नहीं हुई गुरुजी, बहुत दिन होगा। तब मेरे को गुरुजी से पता करूँ, मैंने नवरात्रा बैठा रखे हैं और अब जैसे नवमी ने वो नवरात्रा पूरा हो जाएंगे तो पधार देंगे उनको। तो ऐसा तो है, मेरे लिए करना चाहिए था नहीं जी। ऐसा कुछ नहीं है, आपने किए ना, मन से किए ना, अच्छी भावना से किए ना, मन से। तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, बराबर। ऐसा है कि परमात्मा के लिए ये प्राकृतिक बातें जो होती है ना, भगवान की बातें, देवी देवता की बातें, कर्मकांड की बातें, इसमें कोई परमात्मा दखल अंदाजी नहीं करता। माने दखल अंदाजी करना माने किया तो आपका कोई बुरा हो जाएगा और नहीं किया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बात नहीं है। परमात्मा के लिए ये कोई मायने नहीं रखता, बराबर। तो आपने आपके मर्जी से किया ना। हाँ जी, और आपसे पहले पूछा था ना, मैं शिवलिंग की पिंडी है उसमें जल का लोटा चढ़ाती हूँ, एक लोटा सूर्य नारायण में चढ़ाती हूँ, और मैं गौ भक्ति भी करती हूँ। गौ का चरण धो कर, गौ ने भोजन खिलाए कर, तिलक कर कर सारे गौ पे ऊपर पूछ पे या थूप हाथ फेरती हूँ। तब आप ऐसे पूछा था, तब इन्हों बोला, मेरे मन में तो आपका सार शब्द मिला, पीछे जैसे कम लगन हो गई थी, लेकिन आपने गुरुजी ऐसा कहा आप अभी करो, आप अभी करो, ये छोड़ दो नहीं। तब मैं कर ही रही हूँ। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो ये परमात्मा का जो रास्ता है ना, उसमें कोई छोड़ना है या पकड़ना है या छोड़ना है, ये बात ही नहीं होती। ये सब प्रकृति वाली बातें होती है, ये प्रकृति वाले पाप पुण्य का खेला है। तो परमात्मा का ऐसा कुछ मानना नहीं है कि आप ये करो या मत करो, या नहीं किया तो आपका ऐसा हो जाएगा या किया तो आपका ऐसा हो जाएगा, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है, बराबर। तो ये प्रकृति का लेना देना है, प्रकृति बात प्रकृति में ही चलती है, इसमें प्रकृति के लाभ होते हैं, हानि भी होती है। तो अपना वो नहीं कहना, मैं सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बात करता हूँ। मैंने वो भी आपको बता दिए, आपके मन को जो भी अच्छा लगा वो करते जाओ, उसमें परमात्मा की ना नहीं है, बराबर। और आपने छोड़ भी दिया तो भी परमात्मा कोई नाराज नहीं होना। हाँ जी गुरुजी, ऐसा है मेरा कहना, अगर जैसे मैंने ये चार शब्द मिले आपका और ये धुन प्रकट हो गई, थोड़ी घनी मेरे को झलकियां आने लग गई, तब से इन भक्ति में मेरा मन बहुत कम लग रहा है। जब मेरे को परमपिता परमात्मा मिल गया, तो ये जो देवी देवता, शिवलिंग पिंडी की, गौ माता की, जैसे सूर्य नारायण में एक लोटा घालना, एक शिव परिवार में शिव पिंडी में एक लोटा जल का चढ़ाना, ऐसे कान्हा जी की भक्ति करती हूँ, छोटा लाडू गोपाल की। मेरा जैसे मन है ना कम हो गया, जैसे मैं करती हूँ आपके कहने से कर रही हूँ, अभी छोड़ा नहीं है, लेकिन आत्मा नहीं मानती। अगर बस खाली ऐसा है परमपिता परमात्मा मिल गया तो सब सारा ध्यान मेरा उसी में हो रहा है। हाँ, कितना लाख टके की बात की। तो कैसा ये मन है ना, ये प्रकृति है ना, तो देखो हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो थोड़ा मन का थोड़ा ज्यादा चलता है ना, तो मन के बेकाम में आना ही पड़ता है। तो जब तक उसका जी नहीं भरता तब तक पड़ता रहे ना, जब उसका जी भर जाएगा तो वही खुद कहेगा कि नहीं अभी तू हमारी बस की बात नहीं है, तुझे दूसरा कोई गुरु मिल गया है, माने परमात्मा मिल गया है, अभी तू उसके चरण में ही है, अच्छी बात है, अभी मैं तेरा साथ छोड़ देता हूँ। तो आप हमारा मन उसे कम होने लगेगा। लेकिन हमारी ओर से डायरेक्ट ऐसा कुछ मन को ये नहीं करना, मन को क्या बोलता है उसको बदलाव नहीं लाना, वो आप होता है, मन को भी समझता है। हो रहा है गुरु जी, और जैसे मंदिर में जैसे कई देवता नहीं, जैसे शिवरात्रि कर लेते हैं, जैसे 16 सोमवार शिव का शिव परिवार, जैसे ये और जो महामृत्युन को जो नहीं है, जैसे व्रत करते हैं, मंदिर में जाते हैं, और ओम शांति में भी मैं जाया करती थी। ओम शांति में भी मेरी आत्मा नहीं करती है, मैंने 4 महीना होगा ओम शांति में भी गया।
जैसे मेरा मन नहीं करता, जब परमपिता परमात्मा पूरा, मैंने परमपिता परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं उसकी गोद में बैठी हुई हूँ, तो जैसे छोटी मोटी पूजा देवी देवता की भक्ति करता, ये मेरा जैसे करती भी हूँ, मन नहीं मानता, हट मत कर, अंदर की आत्मा नहीं मांगी थी। पर फिर भी मैं आपसे जब बातें करी थी पहले, तो आप ऐसा बोला था कि अभी कर लो, अभी छोड़ो मन से। आज जैसे कभी कर लिया मन में आया तो कर लिया, कभी मन में नहीं आया तो नहीं करा, इससे परमात्मा कभी नाराज नहीं होंगे। हाँ, तो मैंने अभी यही कह रहा हूँ ना, आपका अगर मन नहीं कह रहा है तो नहीं करना, लेकिन जब तक पूरी तरह से मन में हट जाएगा ना बाजू कि नहीं अभी नहीं करना, तभी वो पूरा छोड़ देना। जब तक थोड़ा मन बैठा है ना कि ये करना चाहिए तो कर लेना, उसमें कोई नफा नुकसान नहीं है। बराबर, पूरा छोड़ भी दिए तो भी उसमें कोई नफा नुकसान नहीं है। गुरु जी ऐसा है, ये मैं नवरात्रा भी नहीं कर रही थी, लेकिन हमारी कुल देवी दीन माता है, जैसे दुर्गा माता नहीं है, वैष्णो माता, दुर्गा माता, दीन माता, तो मैं साल में 2 बार नवरात्रा करती हूँ, एक बार आसोजाड़ा, एक बार ही तहताड़ा। तो मुझे भाई कुल देवी ने तो छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो परंपरा चलती आई है, बड़ा बुद्धा की बुजुर्गा की कब है की कुल देवी है, वहाँ गढ़जोड़ा की जात लगती है, जड़ूल्ला पोता पोतिया का जड़ूल्ला उतरते हैं। तब मैंने ऐसा करके नवरात्रा बैठा लिया, नहीं मेरा मन नहीं मांग रहा था। जैसे आत्मा है ना, ऐसी पवित्र होती हुई आगे, जैसे छोटी मोटी भक्ति करने से क्या फायदा, जब एक परम पिता परमात्मा है, वो सबसे बड़ा तो एक ही है, उसने हमें जन्म दिया, वो ही हमें उठाएगा, वो ही हमें मोक्ष देगा, वो ही हमें जन्म देता है, वो ही हमें मृत्यु देता है। तो वो परम पिता परमात्मा मिल गया, तो ये छोटी मोटी भक्ति करने से क्या लाभ। एकदम बराबर है, एकदम बराबर है। तो मैंने कहा, वही कहा ना, मन कर रहा है तो करना, मन नहीं कर रहा है ना, छोड़ बोला तो छोड़ देना, उसमें कुछ ये नहीं है। बराबर, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, या कोई वहम नहीं कि ये छोड़ दिए तो मेरा ऐसा हो जाएगा और पकड़ लिया तो मेरा ऐसा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। देखो, आपने छोड़ भी दिया पूरी तरह से तो कोई आपका लाभ या नुकसान नहीं है, और आपने पकड़ के भी रखा है, उससे से भी कोई लाभ और नुकसान नहीं है। लेकिन ये परंपरा चलती आई है, थोड़ा हम समझ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हमको इतना ज्ञान आ गया, तो सबको तो ज्ञान तो नहीं होता ना। तो फिर अगर हमने ऐसा बोल दिए सबको कि नहीं आप सब छोड़ दो, ये ऐसा ही है, तो ऐसा कहने का अधिकार हमें नहीं ना, क्योंकि ज्ञान हमें हुआ है, उनको नहीं हुआ है। जब उनको हो जाएगा ना, तब देखा जाएगा, आगे की बात आगे। बराबर, तो कोई वहम में नहीं रहना। ऐसा कहती हूँ, जैसे गुरुजी एक और सुनो, ऐसा कह रही हूँ मैं, जैसे भगवान तो एक ही है, परमपिता परमात्मा तो एक सही, दई देवता छोटा मोटा ही इतनी दई देवता ही बना रखा थी, ये तो सब प्रगति वाला ही है। जैसे भगवान तो एक ही है, सबका मालिक एक, जैसे साईं बाबा भी कहता है सबका मालिक एक, और परमपिता परमात्मा तो एक ही है, सब न जन्म तो वही देवस है, वही माले मारे सर, वही जन्म देवस है। तो उसको एक को याद कर लिया। अब कभी वैष्णो माता को कर रहा था, कभी शिव पिंड को कर रहा था, कभी श्री कृष्ण भगवान को कर रहा था, कभी मान ले भैरव बाबा को कर रहा था, कभी तो ये जितना भी देवी देवता थी उनमें जगह जगह प्रसन्न करा। तो परमपिता परमात्मा तो एक ही है, वो भी उनके तला ही चाहिए देवी देवता छोटा मोटा चाहिए, तो सबसे बड़ा तो परमपिता परमात्मा ही है। जो उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, उसकी गोद में बैठ गए, तो इन छोटे मोटे पूजा भक्ति करने से क्या फायदा है। हाँ, तो ये ज्ञान होना चाहिए ना लोगों को, उतना आना चाहिए ना। लेकिन कैसा है, मैं क्यों कहता हूँ, देखो अभी आपको उसका अनुभव हो गया, सार शब्द का आपको अनुभव हो गया, परमात्मा को आपको अनुभव हो गया, माने आपके आत्मा ने, आपका आत्मा का विश्वास परमात्मा के ऊपर हो गया, इसलिए आप ये बातें कर रही हो। लेकिन दूसरों को ये अनुभव ही नहीं हुआ, कोई झलकी भी नहीं आई, परमात्मा का अनुभव भी नहीं हुआ, विश्वास भी नहीं हुआ, तो उनको हम कैसे बोल सकते हैं कि आप छोड़ दो, कि या इसमें ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं रखा है, ये बोलने का अधिकार हमें नहीं है। बराबर, हाँ, जब
हमें हो गया वो हमारे लिए ठीक है, हम छोड़ना या पकड़ना या कितना करना, कितना कम करना या ज्यादा करना, ये इसका ज्ञान हमें आ गया है। या कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या क्या प्रणाली है ईश्वर की, परमात्मा की या भगवान की क्या प्रणाली होती है, कि देवी देवता की प्रणाली क्या होती है, इसका ज्ञान हमें तो आ गया, लेकिन सामने वाले को नहीं आया तो वो कर रहा है, तो उसमें हम कोई अड़ंगा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। जब उसको भी हमारे जैसा ज्ञान आ जाएगा, परमात्मा की कृपा दृष्टि उसके ऊपर भी हो जाएगी, परमात्मा भी हमारे जैसा हमको उसने झलकियां दी, उसको उनको भी झलकियां देनी शुरू करेगा। हो सकता है हमको इतना भी तो उनको ज्यादा हो सकता है। जैसे आपने कहा ना कि मुझे थोड़े झलके आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके बाद में भी वो लग गया और उसको 24 घंटे भी होने लगा, यानी आपसे थोड़ा ज्यादा जो आपको चाहिए वो उसको हो गया। तो मैंने क्या कहा, तो कर्म भाग्य का खेला है, तो ऐसा कुछ नहीं है किसी को ज्यादा आ रहा है किसी को कम आ रहा है, माने परमात्मा का कोई कम ज्यादा प्रेम हमारे ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं होता। बराबर, परमात्मा परिपूर्ण है, वो जहां भी जाता है तो पूर्ण रूप से जाता है, कोई अधूरा नहीं जाता है। बराबर, हम आत्माएं हैं, हम अधूरे हैं, बराबर कि नहीं? अधूरे माने हमको सब चाहत है, हमारे लिए ऐसा समझो कि मरते दम तक हमारी चाहत कोई कम नहीं होती। बराबर, तो इसलिए अब आत्मा अपूर्ण ही रहता है, लास्ट तक अपूर्ण ही रहता है, क्योंकि उसको भी चाहत आखिर में क्या होती है, परमात्मा की होती है ना। वो परमात्मा के यहाँ ही जाना उसको अच्छा लगता है ना, परमात्मा की गोद में बैठना ही अच्छा लगता है, तभी उसको ऐसा लगता है कि हाँ अभी मैंने पा लिया, माने मैं परिपूर्ण हो गया। लेकिन जब तक वो उसको परमात्मा नहीं मिलता, किसी भी आत्मा को परमात्मा नहीं मिलता, तब तक वो अपूर्ण ही रहता है। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं है, परमात्मा पहले से ही परिपूर्ण ही है। बराबर, ना उसमें से हमने कोई जन्म लिया है या हमसे कोई परमात्मा जन्म में आया है, या परमात्मा से हम निकले माने परमात्मा में कोई कमी आ गई और परमात्मा को हम मिले तो परमात्मा कोई परिपूर्ण होगा, ऐसी बात नहीं है। बराबर, परमात्मा पहले से ही परिपूर्ण है, हमारे आने से कोई वो परिपूर्ण नहीं होगा, या उससे हम बिछड़ गए तो वो कोई कम नहीं हुआ है, वो परिपूर्ण ही परिपूर्ण है, संपूर्ण है। बराबर, तो हमें चाहत है परमात्मा को हमारी कोई चाहत नहीं है। बराबर, अगर हमने चाहत की परमात्मा पाने की इच्छा की, अरदास की, तो वो हमारा भाग्य देखता है और उसकी ओर से हम आते हैं। लेकिन हमने प्रकृति में चाहत की परमात्मा मिलना चाहिए, तो या परमात्मा को हम मिलने जाएंगे हमारी तौर तरीके से, मंत्रों से, जाप से, अजपा से, कोई ध्यान से, कोई साधना से, तो वो संभव नहीं है। परमात्मा के लिए सब संभव है, हमारे लिए सब असंभव है। माने हम कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। माने परमात्मा के मन में आए तो ही ये घटना घट सकती है। तो ये बहुत बड़ी घटना है, ये घटना सबके लिए नहीं होती। बराबर, क्योंकि परमात्मा तो सबको चाहिए, तो फिर वो तो और सबको अगर मिलने लगा तो फिर परमात्मा की वैल्यू भी कम हो जाएगी ना। हमको चाहिए, तब आत्मा को तो चाहिए कि परमात्मा मिलना चाहिए, लेकिन वही बात परमात्मा को भी लगना चाहिए ना कि इस आत्मा को मिलना चाहिए कि नहीं। ये भी दोनों भी बात है ना। परमात्मा तो आत्मा को कब मिलता है, जब उसका भाग्य परिपूर्ण हो जाता है। माने वो जो भी कोई प्रणाली हो परमात्मा की दृष्टि से, उसके हिसाब में हम बैठ गए। बराबर, उसके हिसाब में अगर हम बैठ गए तो उसी हिसाब से वो हमें मिलता है। लेकिन हमारे हिसाब में परमात्मा बैठाना है तो परमात्मा हमारे हिसाब में कभी बैठेगा नहीं, या हमारे चुंगल में वो आने वाला नहीं है, या वो कोई हमारा गुलाम बनने वाला नहीं है, या वो हमारे कोई हाथ की कठपुतली बनने वाला नहीं है। हाँ, परमात्मा की हम कठपुतली बन सकते हैं, ऐसा समझो। बराबर, परमात्मा के चंगुल में हम आ सकते हैं, उसके लिए ये सहज बात है। बराबर, वो हमें पा सकता है, ये उसके लिए बहुत सहज बात है। लेकिन हमारे लिए परमात्मा पाना ये बहुत असहज बात है, हम परमात्मा को कभी पा ही नहीं सकते।
तो हमारे जीवन में या हमारे परिवार में या हमारे पीढ़ी में ये घटना घट गई, उसकी झलकियां मुझे मिलने लगी, मेरा आत्मा परमात्मा का अनुभव करने लगा, जीते जी करने लगा। बस मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे मनुष्य जन्म में ये घटना मेरे लिए हो गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई। मैं किसी गुरु की शिष्या नहीं बनी, तो मैं वो परमात्मा की ये बन गई, परमात्मा की बच्ची बन गई हूँ। इसलिए बहुत बड़ा रिलेशन है ना, बराबर। मेरा बाप परमात्मा है, ये बहुत बड़ा रिलेशन हो गया, बराबर। कोई गुरु का शिष्य बनता है, उसमें क्या बड़ी बात है? अरे वो भी हड़मास का है, तू भी हड़मास का है, तो रिलेशन भी हो सकता है। हाँ, 1% हाँ जी, 1% ये गुरु जी का बारे में पूछना है जी। 1% और है, एक सवाल और है मेरा। हाँ। जैसे मैंने एक बार तो धन सतगुरु का सत्संग में गई थी, धन सतगुरु का मैंने कीर्तन सत्संग सुना, और मैं 4 बार गई हूँ राधा स्वामी का सत्संग में। जैसे हमारे यहाँ कलवाड़ी पास में होता है, तब मैं वो आपका फिर बचे 4 बार राधा स्वामी का गई थी, एक बार मैं धन सतगुरु का सत्संग में गई थी। लेकिन बाद में मैंने दिवाली से पहले आपका ये ऑनलाइन वाला वीडियो मैंने सुन लिया, तब मेरे समझ में आया, अरे ये तो हड़मास का गुरु है, ये तो देहधारी है, ये तो हमारी बराबर ही है, हड़मास का बने हुए, ये हमें क्या झलकियां क्या परमात्मा दिखा सकते हैं। तब मैंने उनका नाम उन सब में छोड़ दिया। फिर जी मैं गई ओम शांति में, तो ओम शांति जी आप में मिलती जुलती है थोड़ी घनी, जैसे वो दीदी रहती है, वो आत्मा का बारे में बताती है, आत्मा और परमात्मा का बारे में। वो ब्रह्मचारी रहती है, कभी शादी भी नहीं कराती हुए। तो बात ऐसी है, उनकी थोड़ी सी समझ में आई। हाँ जी, हाँ। तो ये आपने 1-2 नाम लिए, या आपका ऐसा समझो कि रास्ते में है तो आपको ये मिल गए, या तो बात ऐसी है, ऐसे हजारों पंथ है, हजारों आध्यात्मिक संस्था है, उनकी प्रणाली अलग थलग गई है। तो सब कुछ लोग अलग अलग माने, मैं बोलता हूँ ना, कोई आत्मा ही सब कुछ मानता है, कोई तो कहता है कि हमारे अंदर कोई आत्मा वित्मा नहीं होती, आत्मा बाहर ही होती है, वो सब कुछ वही चलाती है। तो कोई बोलता है कि एक हमारा अंदर आत्मा भी होता है और वही बाहर होता है, ऐसी भी कोई प्रणाली चलती है, या मानी संस्थाएं या ऐसे विश्वास वाले लोग भी है। तो कोई बोलता है कि बस एक ही परमात्मा है, बाकी कोई आत्मा वित्मा नहीं होता है, एक वही सब कुछ चलाता है। तो बहुत सारे रंग क्या बोलते हैं हम, चाली रीति रिवाज, ये सब अलग थलग है, सब अलग थलग है, कोई एक दूसरे का नहीं। हाँ, एक ऐसा है कि एक दूसरे के वो ये करते हैं, एक दूसरे को आरोप करते हैं, अरे उसका अच्छा नहीं है, हमारा अच्छा है। तो हमें क्या कहना है, देखो वो कह रहा है कि मेरा अच्छा है, वो भी आदमी है, और ये कहता है कि मेरा अच्छा है, वो भी आदमी है, माने सब शरीरधारी ही है। और शरीरधारी क्या परमात्मा को देने वाले हैं, लेकिन परमात्मा ही अगर निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे वाला परमात्मा ही उसकी ओर से अगर हमें झलकियां देने लगा ना, वो बात अलग ही है, इनसे तो कोई अलग ही बात है। और ये लोगों ने अगर हड़मास के गुरु लोगों ने या ये जो कुछ बताते हैं, इन्होंने कुछ भी हमें दिखाए जादूगिरी, तो जादूगिरी होगी, प्राकृतिक ही होगी, आज होगी तो कल नहीं होगी, बराबर की नहीं, ये बात है ना। क्योंकि प्राकृतिक बात है, प्राकृतिक बात माने संसारिक है, संसार माने परिवर्तनशील माने बदलाव, तो हर इसमें वो अलग थलग बदलाव है। लेकिन हमारे ये सार शब्द में ये बात ही नहीं, हमारा परमात्मा एक ही है, एक ही माने दूजा नहीं, बराबर, एक ही वो वैसा की वैसा है, और वो स्वयंभू है, बराबर। और उसने सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है माने उसकी पहुंच सब की जगह है, सब जगह उसकी पहुंच है, कण कण में उसकी पहुंच है, बराबर। सर्व सामर्थ्यशाली है और सर्वज्ञानी है। अगर सर्वज्ञानी परमात्मा है तो ये हड़मास के लोग क्या खुद को ज्ञानी समझेंगे और कितना ज्ञान देंगे, और उनकी कितनी हद होगी। एक धर्म का ज्ञान देंगे, 2 धर्म का ज्ञान देंगे, पूरे 1000 धर्म का ज्ञान देंगे, लेकिन धर्म यही बने हैं, पंथ यही बने हैं,
यही के धर्म ग्रंथ है, वही पढ़ेंगे, वही सुनाएंगे। फिर क्या है, उससे कोई किसी को कोई झेल के भी नहीं मिलती, कुछ मिलता भी नहीं है, बस एक ऐसा समझो टाइम पास हो जाता है, बराबर। और इसका ही जन्म निकल जाता है, जो बताने वाला उसका भी जन्म मिल जाता है, ना किसी को परमात्मा मिलता है। बस परमात्मा के ऊपर बातें जानकारी माहिती पे माहिती मिलती है, और लोग ऐसे समझते हैं कि यही जानकारी, यही माहिती, यही सब कुछ, यही ज्ञान, यही परमात्मा होता है, ऐसा मान के चलते हैं। और पीढ़ियां दर पीढ़ियां चले जाते हैं, गुरु परंपरा चलती जाती है। तो बात ऐसी है, हमें उसमें नहीं जाना है। और किसी हमारे लिए जितनी भी संस्था है, धर्म है, पंथ है, संप्रदाय है, गुरु विद्या है, वो तो हमारे लिए आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय है। जिसका मैंने क्या कहा, जिसका जैसा कर्म भाग्य है उसी हिसाब से लोग उनको मिलते हैं, बराबर। उनके नसीब में जो लोग हैं वही उनको मिल जाते हैं, उसी हिसाब वाले लोग मिल जाते हैं, बराबर कि नहीं। अभी जैसे दुकानें होती है, कोई सोनार का भी दुकान होता है, कोई हार्डवेयर का भी दुकान होता है, कोई मेडिकल का भी दुकान होता है, कोई किराना का भी दुकान होता है। हमका चाहत जो है, अगर हमको भूख लगी है, हमको खाना पकाना है, तो हम किराना दुकान में जाएंगे। लेकिन जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसको सोना खरीदी करना है, तो वो सोनार की दुकान में ही जाएगा। देखो, दुकानें अलग अलग लगी है ना, हमारी चाहत क्या है, हमारे लिए क्या चाहिए, तो उसी दुकान में हम जाएंगे और फिर उसी दुकान में वो माल मिलेगा। वैसा ही हमारा भाग्य जैसा है, हमारा कर्म जैसा है, तो वैसे ही दुकान में हम जाएंगे और हमारे भाग्य के अनुसार, कर्म के अनुसार हमको वहाँ वैसा ही मिलेगा, ऐसा मुझे कहना है, बराबर। तो हमें उसमें कोई जाना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमारा परमात्मा एक ही है और वही उसने पूरे अनंत सृष्टि को निर्माण किया है, हमको भी निर्माण किया है, वही हमारा मालिक है। वो कोई पुरुष जैसा नहीं है, वो कोई संसारी नहीं है, या कोई प्रकृति वाला नहीं है। तो इतना बड़ा परमात्मा हमें अगर मिल गया है, उसकी ओर से मिला है, वो भी उसको चल के हमारे पास आया है, हम चल के नहीं उसके पास गया है। ये तो भी संस्था वाले तो ये गुरुआ लोग ये भी जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, आओ तो हमारी ज्ञान गोष्ठी सुनो। यहाँ तो नहीं, यहाँ तो परमात्मा ने हमें ऐसा कर दिया कि घर बैठे ही पूरा वो ज्ञान दे रहा है, ऐसा समझो, बराबर। जो भी उसकी प्रणाली, वो हमको घर बैठे ही ज्ञान मिल रहा है और घर बैठे ही आ रहा है, ना कहीं जाना, नहीं कहीं आना, नहीं कोई खर्चा। कितनी सहज बात है। ऐसा अगर हो रहा है तो इसकी और क्या बात, और क्या चाहिए हमको। गुरुजी एक प्रश्न और है गुरुजी मेरा। कल मेरी आंटी है ना, मेरी आंटी से बात की थी मैंने, जो अटेली में रहती है। उसने मैं आपका साठ शब्द वाला बताया था। आज मैं आपसे, मैं जैसे साठ शब्द सुनती हूँ, ऐसे ऐसे ऑनलाइन वीडियो है, ऐसे ऐसे गुरु साई अरुण जी है, और वो ऑनलाइन वीडियो फोन में भेजता है, ऐसे ऐसे जैसे मैंने उसको कई बातें बताई जो साठ शब्द का बारे में। तब वह मेरे को ऐसे बोली, छोरी तू तो ऐसे उलझी हुई है, जैसे गुरु बना, गुरु बिना मुक्ति कौन्या, तू गुरु बना ले, राधा स्वामी बना ले, चई मान ले, आसाराम बना ले, रामपाल जी बना ले, एक गुरु जरूर बना, नहीं तेरी मुक्ति ना आएगी। तब मैं आंटी से बोली, मैंने तो गुरु बना रखा है, ये बाबा साई अरुण जी ही मेरा भेदी गुरु है। मैंने तो इसका ऑनलाइन वीडियो आया, तब मैंने तो शुरू से ही गुरु मान लिया था। अब जो चीज है, जो असली चीज है, वो यही है, और जो भेदी गुरु है वो मेरे साई अरुण जी है। मैंने तन मन धन से आपको गुरु मान लिया था, सच्चे मन तन से। अब का जो मैंने गुरु मिला है, असली गुरु यही है। तब बोली वो साई अरुण जी क्या बताता है, ऐसे करता है। मैं बोली ऑनलाइन वीडियो भेज दूंगी, पहले तो मैं अपने गुरु जी से अनुमति लूंगी, और फिर मैं आपके पास ऑनलाइन वीडियो व्हाट्सएप करूंगी, और मैं आपका नंबर भी बताया था, मैं नंबर दे दूंगी। तो गुरु जी ऐसा है, उसको आपका ये ऑनलाइन वाला वीडियो भेज दूं, व्हाट्सएप करूं या नहीं, उसको ज्ञान नहीं है। वह हाड़ मास वाला गुरु जी हमें फंस रही है।
जो इतनी भीड़ लगती है, रामपाल कभी, राधा स्वामी कभी, कोई एक मैं भी गई हूँ, बता रही हूँ ना आपने, तो इतनी भीड़ लगा था जनता को, कोई और ही नहीं। तो देखो हमें मैं उसको बोली, हाँ, तो हमें किसी को ज्ञान नहीं सिखाना है, किसी को भी नहीं है। अभी आपको उसको क्या करना है, हमारी लिंक भेज देनी है, बराबर, हमारे वीडियो भेज देने हैं, हमारा काम इतना ही है। परमात्मा सब कुछ देख रहा है, परमात्मा ये देखना कि हमारा काम हमने कर दिए। क्या कर दिए? हमने हमारा वीडियो उसके ऊपर दे दिए, उसके व्हाट्सएप पर दे दिए, लिंक दे दिया, बस हमारा काम खत्म। अभी परमात्मा का असली काम वहां से शुरू होता है, फिर वो और परमात्मा जाने, बराबर, उसमें हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं है। हमारा काम इतना ही है कि ये जो प्रवचन है, इसकी जो लिंक है उसको दे देना, फिर उसने सुना नहीं सुना, उसको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, तो वो हमें पूछना नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम इतना ही है, बस उसको लिंक दे देना, प्रवचन भेज देना, फिर वो देखे ना देखे उसके ऊपर उसका क्या विचार है, उसका कुछ नहीं करना। सीधा उसका ऐसा समझो कि जहाँ उसको प्रवचन जाएंगे, उसका मतलब उसका तार बराबर परमात्मा से जुड़ जाएगा। फिर परमात्मा उसको जैसा बुद्धि देगा, जैसा उसको शुद्ध पुत्र बनाते जाएगा, फिर वही आपको कुछ दिन के बाद आपको कहेगी कि हाँ अरे ये तो बहुत बढ़िया दे दिया, वो तो अलग ही थलग, तो वो उसका अनुभव होगा, बराबर। तो उसमें हमें नहीं जाना, बस हमको इतना ही करना है, दूसरों को ये दे देना है। हमारा विश्वास हो गया तो दूसरों को देना है, बाकी ज्यादा उसमें बहसबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये कोई तर्कों का विषय नहीं है, ये कोई गुरु गद्दी का विषय नहीं है, कोई ये बड़ी संस्था नहीं है कि यहाँ क्या कोई धर्म का विषय नहीं है, कोई पंथ का विषय नहीं है। यहाँ शुद्धतम परमात्मा की बात है, शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान है, और वही परमात्मा उसके पैर से हमारे यहाँ चल के आता है, उसकी ओर से हमारी बात चले आता है, और इससे बड़ा क्या चमत्कार चाहिए। गुरु जी एक प्रश्न और है, गुरु जी एक प्रश्न और है मेरा। जैसे यहाँ हमारे मंदिर है बाबा खेतानाथ का, तो वहाँ बृहस्पतिवार में गुरुवार में कीर्तन होते हैं, भजन, तो वो जो राम का नाम कीर्तना में मैं चल जाऊँ 2 घंटा के लिए हर गुरुवार को बृहस्पतिवार को, तब मंदिर में कीर्तना में जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसा बताओ मेरे को। मैं वही बता रहा हूँ, आपका मन क्या कह रहा है उस टाइम। अगर जाने का दिल कह रहा है तो जाना है, उसमें कुछ नहीं। देखो आपके साथ परमात्मा है ना, तो कोई दुनिया की कोई भी ताकत आपका मति भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसा समझो आप परम विवेकी बन गई हो। क्या हो गई? परम विवेकी। तो पूरी दुनिया में कोई आदमी परम विवेकी नहीं होता जो ज्ञान आपको होगा, क्योंकि आपको अनुभव ज्ञान हुआ है, प्रैक्टिकली ज्ञान हुआ है, बराबर। आपके साथ तो साक्षात घट गया है, घट रहा है। तो ये बाकी जो लोग होते हैं ना, वो तो पोपट पंछी होते हैं, पंडिताई करने वाले होते हैं, पूरा ज्ञान बताएंगे, माहिती देंगे, पूरी धर्म की देंगे, पंथ की देंगे, बारीक बारीक मालूमात देंगे, जानकारी देंगे, साधना के बारे में बताएंगे, ध्यान के बारे में बताएंगे, परमात्मा के बारे में बताएंगे, आत्मा के बारे में बताएंगे, सब कुछ बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। लेकिन बताएंगे, बोलेंगे, बातें करेंगे, जानकारी देंगे, माहिती देंगे, लेकिन हमारे साथ जो घटा है वो अनुभव उनको भी नहीं है, उनको भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भाग्य का खेला है। और सबका कोई भाग्य तो खुल तो नहीं सकता ना, सबको तो लॉटरी में लगती ना। हम क्या कहते, ये बिरले को ही मिल जाता है, बिरले को ही, बराबर। तो बात ऐसी है, तो हम कहीं भी गए, किसी का भी प्रवचन सुने, कुछ भी करे, तो दूसरों का असर हमारे ऊपर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है। उनके साथ क्या है? उनके साथ उनका धर्म होगा, उनके साथ उनका पंथ होगा, उनके साथ उनकी गुरु गद्दी होगी, हरमास का गुरु होगा, बराबर। उनके कोई उनके साथ विचार हो गए, कोई उनके साथ कोई अलग कल्पना होंगी, उनके साथ कोई अलग साधना होगी, उनके साथ कोई अलग ध्यान होगा,
माने उनके साथ यही प्राकृतिक बातें होगी, लेकिन आपके साथ साक्षात परमात्मा से आप जुड़ी हो, साक्षात परमात्मा से जुड़ी हो, और परमात्मा से ऊपर तो कोई नहीं है, बराबर कि नहीं। इसलिए आप किसी का भी प्रवचन सुने, किसी कीर्तन में जाए, भजन में आनंद उठाए, कुछ भी जाए, लेकिन आप बदलने वाली नहीं हो, आपकी मति कभी भ्रमित नहीं होने वाली। हाँ गुरु जी, जैसे जहाँ भी सत्संग होते हैं, राम का नाम आते हैं, भजन गाते हैं ना, कीर्तन करते हैं, तो वहाँ राम का नाम ही आते हैं। तो वहाँ मेरे को बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। जहाँ भी कीर्तन होते हैं, भजन भाव होते हैं ना, तो मैं आनंद में हो जाती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, भजन और कीर्तन होते हैं वहाँ। हाँ, अच्छा भाव आ जाता है ना। ऐसा समझ लेती हूँ यहाँ मेरा परमपिता परमात्मा कीर्तन में जरूर आते हैं। वहाँ जहाँ कीर्तन हो रहे हैं, मैं जाती हूँ, वहाँ मेरा परमपिता परमात्मा जरूर आते हैं मेरी आत्मा में। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, यही समझना चाहिए, बराबर। हाँ, तो ऐसा है, दूसरों का जब हम सुनेंगे ना, तब हम हमारी कितनी ऊंचाई तक हम गए हैं वो भी हमें समझ में आ जाएगा ना। माने दूसरों की बातें हमें कम ही हमारे ही नीचे समझ में आ जाएगी, अरे ये तो क्या बातें कर रहा है हम तो इसके आगे गए हैं, इसके आगे गए, तब हमें समझ में आएगा ना कि कौन कितने ऊंचाई पे है, कौन कितने पानी में है, बराबर। और हम भी कितने पानी में आए हैं, ऊंचाई पे, ये भी समझना चाहिए कि नहीं। हाँ, तो अच्छी बात होती है, कहीं भी जाओ आनंद दे रहो, और जो भी कर रहा है, जो भी बुद्धि दे रहा है वो परमात्मा दे रहा है। लेकिन ये कभी ये मत सोचो कि मैं दूसरों के यहाँ गई तो मैं उनके बहकावे में आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, होगा ही भी नहीं। उल्टा आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनके पास कचरा ही कचरा है, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान माने प्रैक्टिकली ज्ञान, इनके साथ कोई अनुभूति नहीं होने वाली है, ना लोगों को भी हुई है। हाँ, लोगों को ज्ञान जरूर हो गया, लोगों को पास बहुत बढ़िया मालूमात है, बहुत बढ़िया माहिती है, जानकारी है। इसके अलावा ये जो लोग सुन रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं, इनके पास बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जो मेरे पास है उसका साक्षी गवाही मैं ही खुद हूँ, और उसका अनुभव भी मैं कर रही हूँ। जो संत लोग बताते थे, जो मुझे मिल गया, वही तो संत लोग बताते थे, बराबर। अभी मुझे मालूम हो गया, तो हम कोई किसी गुरु के शिष्य नहीं बने, तो हम संत बन गए हैं, बराबर। हाँ, तो चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। गुरु जी प्रणाम।